हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 4 एंड 5। तो हम देखते हैं कि माकी जा रही होती है और नायुया से मिलती है और तब नायुया कहता है कि तुम कितनी भद्दी दिख रही हो और तुम कितनी कमजोर हो। तब माकी कहती है कि और तुम उनकी शक्ल से उन्हें पहचानते हो। तब माकी की माँ कहती है कि तुम मॉडर्न वॉल्ट में नहीं जा सकती। तब माकी कहती है कि मैं जा सकती हूँ। और तब तोजी से बात कर रही होती है और तोजी को बताती है कि तुम जैनन क्लैन की अग्रवालिस हो और तुम श्रापित टूल के भी मालिक हो। तब तोजी कहता है कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि जिनिची और नायुया आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तोजी को अगला वारिस बनाकर बहुत ही बुरा काम किया। और वो लोग कहते हैं कि हम लोग को लगता है कि तोजी को खत्म करना होगा। तो हम देखते हैं कि माकी की माँ माकी को रोक रही होती है, लेकिन माकी जा रही होती है और माकी देखते हैं कि अंदर चली जाती है। और तब वो वोकी को देखती है और तब वोकी और माकी में लड़ाई होने लगती है। और तब हम देखते हैं कि वोकी माकी को खत्म कर देता है। और तब हम देखते हैं कि माकी और माई को वोकी देखने के लिए लेकर चला जाता है। और तब हम देखते हैं कि माई माकी को दोबारा से जिंदा कर देती है। और तब माई कहती है कि तुम सभी को मिटा देना। और तब हम देखते हैं कि वो की डर से कांपने लगता है और तब माकी मोकी को खत्म कर देती है और तब कहती है कि मैंने शुरुआत कर दी माई। और तब हम देखते हैं कि एक लड़का जो जिनिची और नायुया को बताता है कि वो की सर की माई ने जान ले ली। और तब जिनिची माकी को मारने के लिए वहाँ पर सैनिकों को भेज देता है। और तब हम देखते हैं कि माई उन्हें एक एक करके खत्म कर देती है। और तब हम देखते हैं कि जिनिची वहाँ पर आता है और तब वो उससे लड़ने लगता है और माकी उन सबको अकेले ही खत्म कर देती है। और वो लोग माकी को खत्म कर रहे होते हैं, लेकिन माकी उन सबको आसानी से हरा देती है। तब हम देखते हैं नायुया वहाँ पर आता है और कहता है कि माकी तुमने ये अच्छा नहीं किया। तब हम देखते हैं कि माकी और नायुया में भी लड़ाई शुरू होने लगती है और नायुया माकी को खूब पीट रहा होता है और माकी घायल हो जाती है। और तब हम देखते हैं कि माकी एक जगह खड़ी होती है और तब नायुया कहता है कि तुम मेरे इस हमले को डॉज नहीं कर पाओगी। और तब नायुया हमला करता है और तभी माकी अपने मुक्के से नायुया का जबड़ा तोड़ देती है। और तब हम देखते हैं कि माकी अपनी माँ को खोज रही होती है और तब माकी अपनी माँ को भी खत्म कर देती है। और तब देखते हैं कि नायुया भी जिंदा होता है और तब उसकी माँ नायुया को खत्म कर देती है और माकी वहाँ से चली जाती है। तब हम देखते हैं यागा सर को और वो काकुगांजी उनसे पूछ रहे होते हैं कि वह श्रापित ऊर्जा क्या है जिससे वह जिंदा हो जाते हैं, और यह तूने नहीं बताया तो ऊपर के अधिकारी तुम्हें उम्र कैद की सजा सुना देंगे और तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। इससे तुम अपनी खुद की आर्मी भी खड़ी कर सकते हो। इसकी वजह से काकुगांजी उनसे कहते हैं कि तुम बताओ कि ये कैसे बनाया जाता है। और हम देखते हैं कि यागा सर किसी से बात कर रहे होते हैं और उसका नाम होता है टाकेरू और वो श्रापित टूल से बना होता है। और हम देखते हैं कि टाकेरू और यागा सर बात कर रहे होते हैं और यागा सर कहते हैं कि मैं कुछ दिनों तक घर नहीं आऊँगा और वह तुम देख लेना। तब टाकेरू कहता है कि ठीक है यागा सर। तब हम देखते हैं कि यागा सर वहाँ से चले जाते हैं
और वो कहते हैं कि तुमसे तुम्हारी माँ भी मिलने आएगी। और तब कहता है कि टाकेरू ठीक है। तभी हम देखते हैं कि और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी पांडा किसी से बात कर रहा होता है और हाँ वह कहता है कि यागासर को बाहर निकालने के लिए मैंने जितना किया बस उतना हो सकता था। और हम देखते हैं कि यागासर कहते हैं कि यह तुम्हारी भांजा नहीं। तब वह कहता है कि क्या हुआ। तभी उसकी माँ टाकेरू से मिलती है और टाकेरू कहता है ये मेरी माँ है। तब यागासर कहते हैं कि हाँ। तभी एक आदमी कहता है कि कहाँ जा रहे हो यागासर, तुम्हें तो मौत की सजा मिली है। और तभी यागासर कहते हैं कि तुम लोग गोजो सातोरू के चले जाने से ज़्यादा उछल कूद कर रहे हो। और तब हम देखते कि वहाँ पर काकू गांजी भी होते हैं और वो देखते हैं कि कुछ देर बाद कि यागासर घायल हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर यागासर उन्हें बताते हैं कि कैसे श्रापित टूल बनता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पांडा आता है और यागासर को गले लगा लेता है। और तभी काकू गांजी कहते हैं कि क्या तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते। तब पांडा कहता है कि वो आप हथियार हो जो यागासर की जान ले ली। और पांडा रोने लगता है। और हम देखते हैं कि टेंगेन बताते हैं कि वह एक फाइट क्लब है और वह लोग कर्स यूजर भी हैं। तभी तोजी और यूजी कहते हैं कि ठीक है और वो लोग कपड़े बदल लेते हैं और वहाँ चले जाते हैं। उन्हें कुछ लोग रोक लेते हैं। तभी तोजी कहता है कि मैंने 1 महीने पहले एक आदमी को ख़त्म कर दिया। तभी उनका आदमी कहता है कि हाँ मुझे पता। तब उनका बॉस कहता है कि उसमें से एक लड़ेगा और वह लोग चले जाते हैं। तोजी कहता है कि बहुत अच्छा पैसा होता है और यूजी उनसे मिलता है और वह लोग वहाँ से चले जाते हैं और यूजी चौंक जाता है। वह पांडा होता है। तभी यूजी पांडा से लड़ने लगता है और पांडा नाटक कर रहा होता है। तभी पांडा हार जाता है और तभी हम पांडा और तोजी को देखते हैं और तोजी उनसे बात कर रहा होता है। और तब पांडा कहता है कि तोजी से कि मैं किरारा के कंप्यूटर के पास जाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वह वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। अनुमान होता है कि जैसे गोजो की टेक्निक है वैसे ही यहाँ पर भी है, इसकी वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। और किसी तरह मैं वहाँ तक पहुँच जाता तो मैं उनका सारा एक्सेस ले पाऊँगा। और हम जूजी को देखते हैं और वह एक लड़की के साथ जा रहा होता है और किन के पास लेकर जाती है और वह लोग बात कर रहे होते हैं। तभी किन कहता है कि क्या तुम पियोगे। किन कहता है कि कुछ भी चलेगा और शराब के अलावा। तभी किन कहता है कि गोजो सातोरू को भी शराब नहीं पसंद है। तब जूजी कहता है कि ये कौन है। तभी केन कहता है कि गोजो सातोरू को जानने वाला कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ। देखते हैं कि केन को पता चल जाता है और तब यूजी पर हमला करता है और तब यूजी बचने की कोशिश। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।